सोचिए आपके पास ज़मीन है, मकान है, पर बैंक आपको लोन नहीं देता। क्यों? क्योंकि उस ज़मीन के टाइटल डीड को लेकर सरकारी कागज़ नहीं है। यही हाल था भारत के लाखों गांवों का और यही समस्या सुलझाने के लिए आया स्वामित्व स्कीम। और अब उसके नतीजे सामने आने लगे हैं। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर यानी EAC-PM ने एक वर्किंग पेपर जारी किया है जिसमें एक बेहद अहम बात कही गई है। जिन जिलों में स्वामित्व लागू हुआ वहां बैंकों से सैनिटाइज्ड लोन अमाउंट 23% बढ़ गए। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशन की शुरुआत है। अब समझते हैं पूरी कहानी शुरू से। भारत के ग्रामीण इलाकों में एक बहुत पुरानी समस्या रही है। गांव में जो आबादी वाली ज़मीन होती है, जहां लोगों के घर बने हैं, उनका कोई फॉर्मल रिकॉर्ड नहीं होता था। खेत का तो पटवारी के पास रिकॉर्ड होता था, पर घर जिस ज़मीन पर बना है वो कागज़ों में कहीं नहीं होती थी। इसका नतीजा ये था कि वो ज़मीन बैंक के लिए कोलेट्रल नहीं बन सकती थी और बिना कोलेट्रल के बैंक लोन नहीं देता। तो ज़रूरत पड़ने पर किसान और गांव वाले जाते थे साहूकार के पास। फॉर्मल कोलेट्रल की कमी के कारण ग्रामीण परिवारों को अक्सर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट तक पहुंच मुश्किल होती थी और ये एक डेप्थ ट्रैप होता था। स्वामित्व को 24 अप्रैल 2020 को नेशनल पंचायत डे पर लॉन्च किया गया था और इसके रोल आउट को बाद के वर्षों में तेज किया गया। इस स्कीम का तरीका था बेहद मॉडर्न, ड्रोन बेस्ड कैडेस्ट्रल मैपिंग और जियोस्पेक्ट्रल वेरिफिकेशन। यानी ड्रोन उड़ाओ, गांव के ऊपर हर घर की एग्जैक्ट लोकेशन मैप करो और उस आधार पर हर परिवार को एक लीगल प्रॉपर्टी ओनरशिप कार्ड दो, जिसे कहते हैं अधिकार अभिलेख। अर्ली 2026 तक इस स्कीम ने क्या हासिल किया? PIB और सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिशियल डेटा के अनुसार 19 मार्च 2026 तक 3.29 लाख विलेजेस में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका था। 3.10 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड्स तैयार हुए थे और 2.65 करोड़ कार्ड्स वितरित किए जा चुके थे, यानी नोटिफाइड विलेजेस के 95.6% में। और प्रिपेयर्ड कार्ड्स में से 86% से ज़्यादा कार्ड्स लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी हो चुके हैं। EAC-PM की पेपर कहती है ये अब सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेशन एक्सरसाइज नहीं रही, ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल इंस्टीट्यूशनल शॉक है जो पूरे रूरल इंडिया में लेंडिंग प्रैक्टिसेस बदल रहा है। अब आते हैं उस एंगल पर जो सबसे इंटरेस्टिंग है, FPO और फार्म ट्रेसेबिलिटी। टेक्नोलॉजी का प्रयोग अब गाँव में एक और फायदा पहुंचा रहा है और वो क्या है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी FPO से जुड़े किसानों की ज़मीन की फार्म ट्रांसबिलिटी से किसानों को और फ़ायदा होने लगा है। फार्म ट्रेसेबिलिटी से ये जानना आसान हो गया है कि किस खेत में क्या उगा, कितना उगा और उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या रही। इसे खेत की मॉनेटरी वैल्यू पता लगाना आसान हो जाता है। 2-3 साल का कंसिस्टेंट प्रोडक्शन डेटा जब बैंक के सामने जाता है तो बैंक के लिए ज़मीन को कोलेट्रल मानकर एग्रीकल्चरल क्रेडिट एडवांस करना आसान हो जाता है। और इसका सीधा फ़ायदा ये होगा कि किसान को अब नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स यानी साहूकारों के पास नहीं जाना पड़ेगा। कैपिटल की कॉस्ट कम होगी और वो पैसा खेती में लगेगा, कर्ज चुकाने में नहीं। अब इसी को और पावरफुल बनाना है टेक्नोलॉजी, खास तौर पर ड्रोन बेस्ड कैडेस्ट्रल मैपिंग, जियोस्पेक्ट्रल वेरिफिकेशन और डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड इस स्कीम की वेरीफाइड कोर मेथड्स हैं। जब प्रॉपर्टी रिकॉर्ड को ब्लॉकचेन पर डिजिटलाइज किया जाता है तो वो रिकॉर्ड्स टैम्पर प्रूफ हो जाते हैं, कोई उन्हें बदल नहीं सकता। जियो टैगिंग से हर प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट GPS लोकेशन परमानेंटली रिकॉर्ड हो जाती है। इसका मतलब ज़मीन के झगड़े कम होंगे, फर्जी डॉक्यूमेंट्स की गुंजाइश खत्म होगी और ग्राम पंचायत के पास अपने गांव का एक लाइव डिजिटल मैप होगा, जिससे प्लानिंग बेहतर होगी, टैक्स एक्सेसमेंट होगी और रूरल डेवलपमेंट फंड का सही इस्तेमाल हो सकेगा। EAC-PM के पेपर में ये भी बताया गया है कि इस स्कीम का फ़ायदा सबसे ज़्यादा उन्हें मिला जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। बैकवर्ड क्लासेस के बोरोवर्स के लिए सैनिटाइज्ड लोन में एवरेज 21% अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में 23% एक्स्ट्रा और महिलाओं में जो सबसे कम लोन लेती थी
उन बॉटम 20% फीमेल बोरोवर्स के लिए लोन में 24.6% की बढ़ोतरी हुई। पेपर बताता है स्कीम का सबसे ज़्यादा असर उन छोटे बोरोवर्स पर पड़ा जो फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा कॉन्स्ट्रेंट थे। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कीम की सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक बड़े बदलाव की शुरुआत है, जहां गाँव की ज़मीन का एक कागज़, एक ड्रोन सर्वे, एक डिजिटल रिकॉर्ड किसी गरीब परिवार की ज़िंदगी बदल सकता है। जब ज़मीन की पहचान होती है तो इंसान की पहचान होती है, और जब पहचान होती है तो बैंक का दरवाज़ा खुलता है। स्वामित्व सिर्फ लैंड रिकॉर्ड नहीं है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का नया रास्ता है। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी तो इसे उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो रूरल इकोनॉमी और एग्रीकल्चर पॉलिसी को समझना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही डेप्थ वाली स्टोरीज़ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।